यदि मैं आज आपसे पूछूं कि हम इंडिया के अंदर सुरक्षित कैसे महसूस कर रहे हैं, तो आप लोग कहेंगे कि हमारी इंडियन आर्मी की वजह से। हमारी जो इंडियन आर्मी है, उनके सैनिक हमें आतंकवादियों से प्रोटेक्ट करते हैं, इसीलिए हम आज खुली जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन आपको ये सुनकर कैसा लगेगा कि एक टाइम पर हमारे इंडियन आर्मी की दो पलटनें, हमारी जो रक्षक है वही भक्षक बन गई थी। कैसे, कब और कहां पर? तो चलिए बात करते हैं आज इसी केस के ऊपर। तो ये बात है 27 दिसंबर 1994, यानी क्रिसमस के 2 दिन बाद और नए साल के 4 दिन पहले की बात है। तो होता यह है कि 27 दिसंबर 1994 को नागालैंड के मोकोकचुंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर सुबह 10:20 से लगभग दोपहर के 12:30 तक अंधाधुंध गोलीबारी की जाती है, नरसंहार किया जाता है, एकदम भयंकर रूप से इंसानों को प्रताड़ित किया जाता है, औरतों और बच्चों को रेंगने के लिए मजबूर किया जाता है, कुछ औरतों का बलात्कार किया जाता है, मर्दों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी जाती है। और ये किन्हीं आतंकवादियों के द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि ये किया जाता है हमारी इंडियन आर्मी के द्वारा। हमारी इंडियन आर्मी की दो फोर्सेस, एक का नाम है 10वीं असम राइफल्स और दूसरी का नाम है 16वीं मराठा लाइट इन्फेंट्री। तो इन्हीं दो फोर्सेस के द्वारा नागालैंड के मोकोकचुंग के अंदर 27 दिसंबर 1994 को नरसंहार किया जाता है। लेकिन ऐसा क्यों किया जाता है? तो अकॉर्डिंग टू MLA यानी मराठा लाइट इन्फेंट्री, उनके अनुसार 27 दिसंबर 1994 को सुबह 10:20 के लगभग 16वीं मराठा लाइट इन्फेंट्री, जो भी नागालैंड का जो भी मोकोकचुंग डिस्ट्रिक्ट है, उसका जो भी पुलिस पॉइंट है, उसके पास से जो MLI है उसका एक दल गुजर रहा था। तो उसी दौरान कुछ गोलीबारी की जाती है, सशस्त्र विद्रोहियों के द्वारा MLI पर गोलीबारी की जाती है। तो MLI भी जवाब के रूप में गोलीबारी करती है, जवाब के रूप में गोलीबारी करती है। और इतना ही नहीं, बल्कि वो मोकोकचुंग के अंदर जाती है। वहाँ पर जो भी शॉपिंग मॉल थे, वहाँ पर जो भी भीड़ भाड़ वाला एरिया था, उस एरिया के अंदर जाकर लोगों को बंदी बनाते हैं। और उसके बाद वहाँ पर जो मर्द थे, जो पुरुष लोग थे, उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनको टॉर्चर किया जाता है, महिलाओं के साथ रेप किया जाता है, बिल्डिंगों को जला दिया जाता है, गाड़ियों को जला दिया जाता है, दुकानों को जला दिया जाता है। अपनी इंडियन आर्मी की एक फोर्स MLI मराठा लाइट इन्फेंट्री के द्वारा, इंडियन आर्मी के द्वारा वहाँ पर नरसंहार किया जाता है। और ये नरसंहार 2 घंटे तक कंटिन्यू चलता है, 2 घंटे तक कंटिन्यू चलता है। और उस नरसंहार के अंदर न जाने कितने लोग, कितने मर्द, कितनी औरतें और कितने बच्चे मारे जाते हैं। तो जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन की गई ना, तो पता चला कि ये सब प्री प्लान था, ये सब पहले से सोची समझी साजिश थी। कैसे? क्योंकि जो ये अटैक हुआ था, इस अटैक के एक दिन बाद भारतीय सेना के प्रमुख शंकर रॉय चौधरी किसी कारणवश से जो नागालैंड है उसके जो मुख्यमंत्री थे, उनके साथ मुलाकात करने जा रहे थे। और उनको किसी भी दुर्घटना से बचाने के लिए, किसी भी एक्सीडेंट से बचाने के लिए वहाँ पर डर का माहौल पैदा किया गया था अपनी इंडियन आर्मी के द्वारा, उनके एक मुख्य ऑफिसर को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्या बात है! अपने मुख्य ऑफिसर को प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों के बीच डर का माहौल बनाया गया था 2 घंटे तक नरसंहार करके, 2 घंटे तक नरसंहार करके। अब आप लोग कहेंगे कि उनके पास मोबाइल नहीं थे क्या, वो किसी को सूचित कर सकते थे? तो एक शॉकिंग न्यूज ये सामने आई है कि उस दिन 7 बजे के बाद से सारे मोबाइल फ़ोन के कनेक्शन, सारे लैंडलाइन के कनेक्शंस कट किए जा चुके थे, सारा नेटवर्क बंद कर दिया गया था, वहाँ पर कोई भी मोबाइल फ़ोन एक्टिव नहीं था। तो ये बिल्कुल प्री प्लान कांड था ना। तो कैसा अजीब कांड था।
अपने देश के रक्षक नागालैंड के अंदर भक्षक बन गए थे, नागालैंड के अंदर। और जनवरी 2020 के अंदर जो नागा नागरिक हैं उनके समाज और विभिन्न व्यक्तियों ने असम राइफल्स द्वारा जो मोकोकचुंग के अंदर जो ये घटना की गई थी, तो उसी की याद के रूप में एक युद्ध स्मारक का निर्माण किया गया था। और क्यों किया गया था? ये युद्ध स्मारक का निर्माण इसलिए किया गया था कि वो जो वहाँ पर जो जनता थी, वो इंडियन आर्मी की जो भी असम राइफल्स थी, जो भी MLI यानी मराठा लाइट इन्फेंट्री थी, उनके विरोध में अपना विद्रोह है, अपना आक्रोश प्रदर्शित कर रहे थे। 2020 के अंदर युद्ध स्मारक बनाकर वो उस कांड को, वो उस घटना को न तो खुद भूलना चाहते थे और ना ही इंडियन आर्मी को भूलने देना चाहते थे। कैसा लगा आपको ये अपने रक्षकों का काला कारनामा? और फिर मराठा लाइट इन्फेंट्री के सेना प्रमुख ने यह स्वीकार भी कर लिया था कि जी हाँ, हम वहाँ पर मौजूद थे, हमारे इशारों पे यह सारा काम किया गया था और हमने ये काम किया था। बट वाई, क्यों किया था? नहीं करना चाहिए था। तो चलिए आज के इस वीडियो के अंदर बस यही बात करनी थी कि अपने सैनिक 1994 के अंदर कुछ ऐसा कांड भी कर चुके थे। तो चलिए आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर नए किसी केस स्टडी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय हिंद, वंदे मातरम।